अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहज़ फिजी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉप एमडीकेट एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में मेन तीन टॉपिक्स एमडीकेट सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, सेकंड है मैग्नेटिक फ्लक्स और थर्ड है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू से पहले 4 या 3 मिनट में हम इस चैप्टर का सबसे पहले जो बेसिक फार्मूले है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको एमसीक्यू में डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? B इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाई ए। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का फार्मूला है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सेकंड, यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला और इसका यूनिट क्या है? टेस्ला है। ये आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1 वेब पर मीटर स्क्वायर। अक्सर ये वाला यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एमसीक्यूज में और इससे आपको एमसीक्यूज भी दे सकती है। डायमेंशन ऑफ बी क्या है? इज इक्वल टू एम टी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स। ये है डायमेंशन ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। हर बी, जब भी हम बी को हायर करते हैं यानी लार्ज करते हैं तो इसका मतलब है स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रांगर होगा, मजबूत होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को आप याद रख लो। अगर इससे आपको एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ आउटसाइड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर जो होता है साउथ से नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेट के इनसाइड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ, यानी ये आउटसाइड होता है मैग्नेट के, आउटसाइड अ मैग्नेट, और नॉर्थ टू साउथ होता है इनसाइड अ मैग्नेट। ये आप याद रखें क्योंकि इस टॉपिक से एमसीक्यू आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था फर्स्ट टॉपिक की जो बेसिक कंसेप्ट थी। तो इस पर हम बाद में एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इस लेक्चर में 2-3 मिनट में इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है इस चैप्टर से एमडीकेट में मैग्नेटिक फ्लक्स। फार्मूला होता है φ इज इक्वल टू बी ए काज थीटा। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद रख लो कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बी के साथ, इसके साथ साथ फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है ए के साथ। अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा क्योंकि इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो इससे फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको आप याद रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब यहाँ पर काज 0 हो, यानी डिग्री क्या हो? 0 हो, क्योंकि काज 0 आपको 1 देता है। तो जब भी एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान क्या हो? 0 डिग्री हो, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई, यूनिट होता है वेब, यानी वेबर इसका सिंपल हम लिखते हैं डब्ल्यू बी, वेब। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस पॉइंट को याद रखो। ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि फ्लक्स क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगी? जब थीटा 0 होगी। मैंने आपको यहाँ पर कहा कि काज 0 1 आता है। जब 1 आप मल्टीप्लाई कर दे बी ए के साथ तो आपके साथ फ्लक्स क्या होगा? बी ए होगा, यानी फ्लक्स 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। 0 फ्लक्स तब होगा, 0 फ्लक्स जब थीटा 90 होगा, क्योंकि cos 90 आपको 0 देता है। और नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? जब थीटा ग्रेटर देन 9 होगा, यानी एंगल से जब भी थीटा ग्रेटर होगा तो फिर आपको cos नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा।
इफ एरिया डबल, अगर एरिया को हम डबल करें तो फ्लक्स क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है एरिया के साथ। अगर एरिया को आप इंक्रीज करते हो तो फ्लक्स क्या इंक्रीज होगा, अगर एरिया को आप डिक्रीज करते हो तो फिर फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इफ मैग्नेटिक फील्ड डबल्ड देन फ्लक्स डबल्ड, फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है बी के साथ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डबल करें तो फिर इसके साथ क्या होगा, फ्लक्स भी डबल होगा। रिमेंबर एक और पॉइंट आप अपने साथ लिखो कि काज 0 डिग्री पर आपको 1 वैल्यू देता है और काज 90 पर आपको 0 डिग्री 0 वैल्यू देती है। यानी इन पॉइंट को आप जो टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक भी इंक्लूड है एमटीकेट सिलेबस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से, ये लास्ट टॉपिक है। तो इन पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैं डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज भी करवा देता हूँ इस चैप्टर के जो टॉप एमसीक्यूज है एमटीकेट में। इस टॉपिक में मेन पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आप याद कर रिमेंबर रखो, क्योंकि इस पर हम एमसीक्यूज बाद में कर सकते हैं ताकि आपको पता होगी। मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब थीटा 90 होगा। थीटा जब भी 90 होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो फिर हमारे पास फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 आपको 1 वैल्यू देता है, 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स होगा। 0 फोर्स तब होगा जब थीटा 0 होगा, 0 या 180, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले में यानी ऊपर फार्मूले एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर दे यानी साइन 0, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसके बाद फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये इस पॉइंट को याद रखो कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा हमेशा के लिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा बी, जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। इस पॉइंट को आप तवज्जो के साथ नोट कर लो कि रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन होता है वी के साथ। जब भी हम पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे एमसीक्यू आ सकती है। और आर का इनवर्स रिलेशन है बी के साथ, जब हम रेडियस को इंक्रीज करती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब इसको हम डिक्रीज करते हैं तो ये क्या इंक्रीज होगा। इन पॉइंट को आप जरूर अपने साथ नोट कर लो। इंक्रीज वेलोसिटी, जब भी हम वेलोसिटी को इंक्रीज करती है तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आर क्रॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी रेडियस और स्पीड के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस यहाँ पर जब भी हम स्पीड वेलोसिटी को इंक्रीज करती है तो रेडियस इंक्रीज होगा। इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस डिक्रीज। आर का इनवर्स रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पर इस फॉर्मूले में गिवन है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी के साथ। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करती है तो फिर रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट इस टॉपिक के रिलेटेड नोट करो। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी हमेशा के लिए कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लार्जर चार्ज स्मॉलर रेडियस, जब चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यों, यानी चार्ज के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। सर इससे पहले जो फार्मूला पढ़ा इससे ये रिलेशन डिराइव्ड किया है। टाइम पीरियड, यानी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, ये है टाइम पीरियड का फार्मूला। तो ये टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है स्पीड पर, यानी इसका स्पीड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, यानी इसको सिंपल सा इंटरचेंज कर लो, यानी क्यू बी ऊपर कर दो और ऊपर की वैल्यू नीचे कर दो, फिर आपके साथ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं इस टॉपिक के टॉप एमडीकेट एमसीक्यू की तरफ। नंबर 1, if the current in parallel conductor be flowing in opposite direction then the two conductor will be, हमारे पास अगर करंट पैरेलल कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो फिर ये कंडक्टर आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर
सबसे पहले ये है कंडक्टर एक और ये सेकंड कंडक्टर। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में और दूसरे में डाउन डायरेक्शन में। जब कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो याद रख लो कि इन दो कंडक्टर्स के दरमियान क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा। अगर फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तो फिर अट्रैक्शन होगा इन दो कंडक्टर के बारे में, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ पर करंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इस कंडक्टर के दरमियान रिपल्जन फोर्स एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच डिराइव्ड यूनिट बिलो इज इक्विवेलेंट टू द एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला टी। इनमें से कौन सी आईसी यूनिट है जो इक्विवेलेंट है एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट, यानी मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हमें पता है एफ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आई बी एल। ये क्या है, फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें हम मालूम करते हैं बी का, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी हम यूनिट डिराइव करते हैं। तो बी इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय आई इंटू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एनीवेयर। तो यहाँ पर एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और आई क्या है, करंट है। तो आई का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर, इनटू एल क्या है, लेंथ है, और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। ये क्या है, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन गिवन ऑप्शन में से C option is correct. Two metallic wires are lying parallel. If the current in these wires will be flowing in the same direction, the wire will be. यहाँ पर दो मेटेलिक वेयर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों वेयर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में है, यानी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यानी एक वेयर ये है और एक ये है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट आई, ये दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी ऊपर डायरेक्शन में है। और ये दोनों वेयर जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन वेयर में, यानी ये वेयर क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जब भी करंट सेम डायरेक्शन में हो तो याद रख लो कि इन दोनों के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ वायर कैरिंग करंट 10 मिली एम्पेयर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, व्हाट इज द फोर्स ऑन इट व्हेन द करंट राइजेस टू 30 मिली एम्पेयर। हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पेयर, यानी I1, और इसी वेयर में फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है F1 2 न्यूटन। अगर व्हाट इज द फोर्स क्या होगा व्हेन, जब करंट राइज, जब करंट को हम यानी 30 मिली एम्पेयर कर रहे हैं, यानी I2, और यहाँ पर F2 क्या है, रिक्वायर्ड है। F2 मालूम कर दे जब करंट 30 मिली एम्पेयर हो। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एफ डायरेक्टली, यानी एफ इज इक्वल टू आई बी एल। तो इस फार्मूले में जो रिलेशन है इस एमसीक्यू में, ये ओनली एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी एफ और करंट के दरमियान है। तो यहाँ पर F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। तो इस फार्मूले में हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है F2 फोर्स। F1 गिवन है 2 न्यूटन, F2 हमसे रिक्वायर्ड है, ये मालूम करना है। और I1 करंट क्या है, 10 मिली एम्पेयर है। इसके बाद 30 मिली एम्पेयर क्या है, I2 है 30 मिली एम्पेयर। तो इसमें यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं 10 और 30 को जब कैंसिल करते हैं तो 0 और 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू 2 3 6 यानी 6 न्यूटन।
तो F2 फोर्स कितना एग्जर्ट होगा जब करंट 30 मिली एम्पेयर हो, तो फिर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। Where a loop is placed in a magnetic field, the magnetic flux passing through the loop is maximum. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा व्हेन, जब एंगल बिटवीन फील्ड लाइन एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस कितना होगा, यानी क्या होगा? जब एक वेयर लूप अगर हम रख के एक मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स या हो गई मैक्सिमम होगी, तो फिर द सरफेस यानी नॉर्मल टू द सरफेस एंड फील्ड लाइन के दरमियान एंगल क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसको आप प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो और इसमें हम एक सरफेस रख के, इस तरह सरफेस रख के जिसका नॉर्मल टू द सरफेस इसी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, यानी इस सरफेस से गुजर जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ से हम पता चलता है कि इस सरफेस यानी इस नॉर्मल टू द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल क्या है? 0 डिग्री। एक तो ये आप इस तरीके से हाँ आपको पता चलता है कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप दूसरी तरीके से इसको इस एमसीक्यू को हल करना चाहे, यानी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह वो वैल्यू आप पुट कर दे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे। तो यहाँ पर जब हम थीटा की जगह 0 डिग्री को पुट करते हैं तो फिर cos 0 डिग्री हमें देता है 1 वैल्यू, और 1 वैल्यू cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा BA, यानी ये BA जो आया ये मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यहाँ पर अगेन हमें पता चला मैथमेटिकल फॉर्म से कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। Where a loop is placed in a magnetic field, the magnetic flux passing through the loop is minimum. इस एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है कि अगर एक वेयर लूप को हम रख के एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग होगा यानी गुजर जाएगा मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर, व्हेन जब एंगल बिटवीन द फील्ड लाइन एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वेयर इज। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? सबसे पहले आप देखो कि हम ड्रा करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर हम इसमें एक ऐसी सरफेस रख के जो इस सरफेस से पैरेलल हो, तो इस सरफेस में से कोई भी यानी फील्ड लाइन नहीं गुजर जाता है, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है टू द सरफेस वो इसी डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन है। जब नॉर्मल का परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन हो यानी 90 एंगल पर हो, तो यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स यानी फील्ड लाइन नहीं गुजर जाता है, तो यहाँ पर मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इस सिचुएशन में आप देखें कि ये जो नॉर्मल है इस सरफेस का और मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दरमियान एंगल क्या है? 90 है। तो 90 एंगल पर मिनिमम फ्लक्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। A long solenoid has magnetic field strength 3.14 multiplied 10 to the raised to power minus 2 Tesla inside it. When a current of 5 ampere passes through it, the number of turns in 1 meter of the solenoid. तो यहाँ पर एक सोलेनाइड की बात हो रही है कि एक सोलेनाइड है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 3.14 10 टू द रेज़्ड पावर माइनस 2 टेस्ला इनसाइड द सोलेनाइड है, और इसमें करंट गुजर जाता है, पास होता है 5 एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न आपने एन मालूम करना है, इफ एल क्या होगा? 1 मीटर होगा लेंथ। तो यहाँ पर हम सिंपल सा इस्तेमाल करते हैं सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, B इज इक्वल टू
एन आई। तो यहाँ पर जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है एन, तो एन इज इक्वल टू बी परमिटिविटी बी डिवाइड बाई परमिटिविटी आई आई। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू द रेस्ट की पावर -2 टेस्ला डिवाइड बाई एफ परमिटिविटी का वैल्यू कितनी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द रेस्ट की पावर -7 और इसके साथ करंट कितना है 5 एम्पेयर करंट है। जब आप इसको कैलकुलेटर से या आप इसको कैलकुलेट करें तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 5000। इसका मतलब यह है कि द नंबर ऑफ टर्न कितना होगा इस सोलेनॉइड में 5000 नंबर ऑफ टर्न होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। The magnetic field due to current in solenoid can be increased by magnetic field due to current solenoid की इंक्रीज होती है किस वजह से। ए ऑप्शन इंक्रीजिंग द करंट, अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो तो फिर सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। बी ऑप्शन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप इस एमसीक्यू में डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। An electron and proton enter a magnetic field with equal velocities, which one of them experience more forces। अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को इंटर हो जाए, दाखिल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद इक्वल वेलोसिटी, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, विच वन ऑफ देम एक्सपीरियंस मोर फोर्स, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज क्या है, दोनों की चार्ज सेम है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द को कितने फील्ड होते हैं, 1 फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ई ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो इनको सिर्फ इनके बारे में ये पता है, इतना पता है कि एक मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो ए ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। नहीं, एक चार्ज पार्टिकल के इर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो यहाँ पर 3 फील्ड एग्जिस्ट होती है एक मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी 3 फील्ड वाला ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ इन अ रीजन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, लेट सपोज दैट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो टुवर्ड नॉर्थ जा रहा है, एन डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल। और वेन जब मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ पोल, और इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड साउथवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी साउथ पोल में बी की जो डायरेक्शन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स होगा, 0, अपवर्ड, डाउनवर्ड या ईस्ट डायरेक्शन में। याद रख लो कि इन दो के दरमियान एंगल क्या है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस इलेक्ट्रॉन की नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में है। तो वी और बी के दरमियान जो थीटा है वो है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री क्या है, डिग्री बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड बी। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर ले कि क्यू वी बी साइन थीटा, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0। जब भी आप साइन 0 को पुट करते हो तो साइन 0 आपको वैल्यू देती है 0। तो 0 जब भी क्यू वी बी से मल्टीप्लाई होती है तो फिर फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब नॉर्थ पोल में जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में हो तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट।
इन अ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज एट रेस्ट एग्जर्ट्स। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक एट रेस्ट चार्ज को रखें, यानी एक चार्ज को एट रेस्ट फॉर्म में रखें, तो इस पर कौन कितना फोर्स एग्जर्ट होगा? नो फोर्स, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑल ऑफ दिस। जब भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रेस्ट फॉर्म में एक चार्ज को रखते हो, तो रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मूविंग चार्ज की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट फॉर्म में हो तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स ओनली। तो मैग्नेटिक फोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी नो फोर्स। द फोर्स एफ ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर क्यों कितना होगा जब एक ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल है। इनके दरमियान थीटा क्या है? 0 डिग्री है। ये दोनों पैरेलल है। जब 0 हो तो फिर इस मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो क्यू वी बी साइन थीटा का फार्मूला। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, यानी यहाँ पर 0 पुट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान थीटा क्या है? 0 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है। जब आप 0 को पुट करते हो सॉरी, तो साइन 0 आपको वैल्यू देती है 0 साइन 0 डिग्री आपको देती है 0 वैल्यू। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होती है तो फिर फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना है? 0 है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ चेंज ऑफ। अगर एक चार्ज पार्टिकल को इंटर हो जाए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो तो कौन सी चीज़ में चेंज होगी? जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर याद रख लो कि इस पार्टिकल की डायरेक्शन में ओनली चेंज आती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज है 1 वेब पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेब पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? सबसे पहले आपको पता है कि 1 वेब पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला के। 1 टेस्ला के, जब 1 टेस्ला के बराबर होता है, और 1 टेस्ला बराबर है 10 टू द रेस्ट की पावर -4 गाज। गाज क्या है? सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है, यानी सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है गाज। तो यहाँ पर 1 वेब पर मीटर स्क्वायर बराबर है 10 टू द रेस्ट की पावर -4, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये आज का जो लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इनके जो रिलेटेड एमसीक्यूज थे और जो शॉर्ट ट्रिक्स थे वो मैंने सारे डिस्कस किए। लेकिन ड्यू टू इमरजेंसी मैंने अभी 2 घंटे पहले ब्लड डोनेट किया है, इसकी वजह से लेक्चर में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। आज के लेक्चर में मैंने अच्छी तरह डिलीवर नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे यह उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये सारे जो ट्रिक्स सबसे पहले मैंने डिस्कस किए इन 3 टॉपिक के बारे में, और जितनी एमसीक्यूज ये सारे आपको समझ में आ गए होगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं कि जो सेकेंड ईयर के एमडीकेट सिलेबस के जितनी चैप्टर है 4, 5 हो, ये सारे हम कवर करते हैं एमडीकेट टेस्ट से पहले। और इसके आप सिर्फ दुआ कर लो, क्योंकि आज मैंने ब्लड डोनेट किया कि अल्लाह मुझे सेहत दे, और मैं कोशिश करूँ कि आप के लिए टेस्ट से पहले जो बाकी चैप्टर है इनके एमसीक्यूज भी अपलोड कर दो।